जानी चाहिए। आवाज तेज लगाओ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। जय किसान साथियों, आपके अध्यक्ष अजीत प्रधान जी, अध्यक्ष मंडली, सम्मानित बुजुर्ग मातृशक्ति, देखिए ये जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपको हजारों साल पीछे तक लेके जाता हूं। जब जब भारतवर्ष पर किसी भी शक्ति ने अपना कब्जा करना चाहा, ऊन हुआ करते उन्होंने सारी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। उनको खदेड़ने का काम हम लोगों ने किया। मुगल आए, मुगलों को हमने खदेड़ने का काम करा। अंग्रेजों से हमेशा हमारी तकरारें से ही चलती रही और पिछले 70-75 साल का जो ये प्रधानमंत्रियों का जो ये चला हुआ है, इससे भी जब वो जाति पर उतर कर आई तो हमारे उत्तर भारत ने और हमारे किसान समाज ने उनको सबक सिखाया और उनको गद्दी से उतारा है। तो उनको राजा महाराजा को भी उतारते आए हैं और अब प्रधानमंत्रियों की भी बारी लगानी किसानों ने शुरू कर दी है। बात हमारे आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो ये था कि भाई खेत हमारे हैं, खेत किसी अडानी अंबानी के नहीं है, खेत हमारे हैं, ये हमारी पुरखों की जमीन है। और इसके अंदर अगर कोई आएगा, कोई कंपनी अगर आएगी, विकास का विरोधी नहीं है किसान, विकास हो, लेकिन हमें जब नुकसान मार्केट रेट से है तो नुकसान की भरपाई जो है वो मार्केट रेट से होनी चाहिए। और जितने क्षेत्र में है, आप सभी को पता, मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा कि नुकसान कितना है, लेकिन आज और कल से लगातार सीआईडी के और पुलिस प्रशासन के साथी मेरी मांग क्या है, सारी बातें उनको भी समझा दी, लेकिन आज आगे पूछ लेना शाम को, उनको भी नहीं पता। तो जिन्हें लिख ली वो बता सकता है, बस उससे पढ़कर। ये एचपी लाइन का पूंजीपतियों का एक असम में का घोड़ा था। जैसे पहले राजा महाराजा नहीं चलाया करते बड़े घोड़े, ये घोड़े थे सरकार के और पूंजीपतियों के। और ये भी गलती होगी, इनका दुर्भाग्य था कि हमारे औचंदी गांव में आ गए। उस घोड़े को वहीं बांध रखा हमने, और जहां जहां जमीन पर, जहां हमने अपनी लड़ाई है, नहीं कि भाई हमारी लड़ाई है, लड़ाई हर पीड़ित किसान की है। जो किसान इससे पीड़ित हुआ है उसकी लड़ाई है। तो हमने एक आंदोलन ऐसा राष्ट्रीय स्तर का शुरू किया कि भाई हम यहां नहीं बैठेंगे। इस असम में के घोड़े से जहां जहां की जमीन छीनी गई वो सारी जमीन छुटवा कराएंगे। और आज इस आंदोलन की इतनी ताकत है कि महेंद्रगढ़ का आखिरी गांव है जहां राजस्थान शुरू हो जाता है, चिंडानिया गांव है, कुछ साथी महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में नहीं, हरियाणा का जो आखिरी बॉर्डर का गांव है वहां भी आज इसका काम रुका हुआ है। ये हमारे आंदोलन की ताकत है, हम लोगों की ताकत है। सरकार का तो चिड़िया निशाची है। हम लोगों ने ये जो पॉलिसी लेके आई है, आप लोगों की ताकत की पॉलिसी लेके आए, नहीं तो राजस्थानी किसानों के साथ क्या करा सरकार ने कि भाई जमीन सरकार की होती है। और जब वो चंदी हमें उठाया गया, जब मैं और रवि भाई बाहर से आए तो ऐसे चल दोनों हाथ करके कहता सरकार की जमीन होती है, सरकार की, और सरकार ने ले ली। लेकिन उसको ताकत का जब एहसास हुआ, जब अगले दिन पंचायत हुई कि भाई सरकार की जमीन नहीं है, जमीन हमारी है और हमारी मर्जी से काम होगा, वरना किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में
काम को तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये एकड़ी सरकार की, पावर ग्रिड की और इन पूंजीपतियों की आपके आंदोलन ने निकाल दी है, बाहर रख दी है। अब ये बात तो रही नहीं कि हम धक्के से काम करेंगे। ये जो इनका फितूर चढ़ रहा था, कहीं बात कर लो मतलब फोर्स आओगी, और हमारे कुछ साथी है क्या लगते भाई फोर्स आओगी फिर क्या करोगे। फोर्स ने जितना जोर लगाना था अपना लगा लिया है। वो चंदी नारा की फोटो आप उससे पहले राकेश आर्य जी बैठे हुए हैं निवड़ी वाली से, वहां भी बहुत जोर लगाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मार्च के आखिर में नारा पे जो जबरदस्त टकराव हुआ, सरकार की जो नीयत हमने देखी कि भाई आज फैसला होगा कि भाई काम जब करेंगे जब हमें मुआवजा पूरा मिल जाएगा। लेकिन वही अधिकारी बड़े बेशरम तरीके से अगले दिन फिर फोर्स लेके आ जाते। 8 बार वहां से नारा से फोर्स को हटना पड़ा और लास्ट में जीत किसान की हुई और किसान ही जीता। अब खेत में कोई नहीं खड़ा, काम सारे का बंद है बिल्कुल। और पावर ग्रिड के जो अधिकारी डीसी से मिल गए ये सोचते थे कि भाई डीसी फोर्स ले देगा और फिर अपना काम हो जाएगा। अब उनको समझ में आ गई ये बात कि काम होगा तो आंदोलनकारियों से बातचीत के माध्यम से होगा, वरना नहीं होगा, प्रोजेक्ट वापस देना पड़ेगा। कल भी गलती मान गए हैं उमेश भाई कह रहे नीचे से बैठे कल भी गलती माने गए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं धरने पर आकर इस तरीके का व्यवहार है पावर ग्रिड का,